महादेव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ को विशेष ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित यह पवित्र मंदिर 4 धाम और पंच केदार में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ धाम महादेव का आवास है। स्कंद पुराण के अनुसार महादेव ने माता पार्वती को बताया कि यह स्थान इतना ही पुरातन है जितना मैं। महादेव के अनुसार इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा ने ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। इसके अलावा प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए महादेव की शरण में आए थे, परंतु महादेव पांडवों से नाराज थे। वे वहां से अंतर्धान हो गए और केदारनाथ आ गए। यह देखकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदारनाथ आ गए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धर लिया और अन्य पशुओं की झुंड में जा मिले, परंतु पांडव कहां मानने वाले थे। भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैरों को फैला दिया। भीम के ऐसा करने के बाद गाय, बैल व भैंस तो नीचे से निकल गए, परंतु महादेव भीम के पैरों के नीचे से नहीं गए और वहीं रुक गए। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, परंतु भगवान शिव बैल रूप में धरती में समा गए। परंतु इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। आखिरकार महादेव पांडवों पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिया। पांडवों की विनती करने पर भगवान शिव ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए और सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। पत्थरों से कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्रतिकूल मौसम की वजह से दीपावली पर्व के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके 6 मास तक कपाट बंद रहते हैं और इस अवधि में कोई भी मंदिर या उसके आसपास नहीं होता। परंतु घोर आश्चर्य कि इस अवधि में भी दीपक निरंतर चलता रहता है। 2013 के बाद बाढ़ और भूस्खलन की भयंकर त्रासदी के दौरान केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास बादल फटने से झील बन गई। उसके टूटते ही सारा पानी पहाड़ी मलबे समेत प्रलय की तरह नीचे आने लगा। इस भयंकर प्रलयकारी मलबे ने समस्त केदार घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया। बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें, वृक्ष, रेत मंदिर के आसपास सब जगह तबाही मचाने लगे। बहाव इतना तेज था कि केदारनाथ घाटी भी खतरे में लगने लगी। अचानक एक विशाल चट्टान ऊपर से बहती हुई आई और ठीक मंदिर से 50 फीट पहले रुक गई, जो मंदिर के लिए कवच बन गई। सारा मलबा इसी चट्टान की वजह से दाएं और बाएं से निकल गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इसे केदारनाथ की महिमा ही कहा जाएगा कि भीम का पत्थर के रूप में उन्होंने केदारनाथ और उसके अंदर बंद साधुओं और भक्तों को बचा दिया। आज इस विशाल शिला को भीम शिला के रूप में जाना जाता है। समुद्र से 11,700 फीट ऊंचे केदारनाथ में भगवान शिव की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। प्रातः स्नानादि करा के शिव पिंड पर घी लेपन किया जाता है। फिर धूप दीप आदि जलाकर आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ का दर्शन करने वाले भक्तजन स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ के शीतल जल का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इसको पीने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सारे कष्टों का निवारण ही नहीं होता, बल्कि उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बाबा केदारनाथ।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले जलेवल